एक ओर जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव अस्पतालों का औचक दौरा कर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त हो, वहीं दूसरी ओर किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड अंतर्गत छत्तरगाछ स्थित 36 साल पुराने और क्षेत्र के लिए बेहद अहम रेफरल अस्पताल को विभागीय आदेश के बाद बंद करने की तैयारी की जा रही है, वो भी सिर्फ इसलिए कि अस्पताल भवन जर्जर हालत में है। रेफरल अस्पताल जिस भवन में चल रहा है उसे प्रशासन ने अब असुरक्षित करार दे दिया है। अस्पताल के पास वैकल्पिक भवन नहीं होने के कारण ओपीडी को छोड़कर सभी आपातकालीन सेवाएं 17 किलोमीटर दूर पोठिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 3 जुलाई 2023 को प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने आम सूचना प्रकाशित की, जिससे स्थानीय लोग अचंभित और गुस्से में हैं। किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद का पैतृक गांव छत्तरगाछी है। जानकार बताते हैं उनके पिता तत्कालीन स्थानीय विधायक मोहम्मद हुसैन आजाद के अथक प्रयासों के बाद ये अस्पताल अस्तित्व में आया था। आपको बता दें, छत्तरगाछ रेफरल अस्पताल दर्जनों पंचायतों का एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है। इन सभी पंचायतों के लोग पश्चिम में महानंदा और पूर्व में डोंक नदी से घिरे होने के कारण पूरी तरह छत्तरगाछ रेफरल अस्पताल पर निर्भर हैं। बीच के इसी भूभाग से ठाकुरगंज और दिघल बैंक प्रखंड को जिले से जोड़ने वाली लाइफलाइन सड़क भी गुजरती है, जहां अक्सर बड़े हादसे होते रहते हैं। आसपास की पंचायत सहित सड़क यात्रियों के लिए इस अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं जीवनदायिनी हैं। रेफरल अस्पताल छत्तरगाछ की आपातकालीन सेवाओं को 17 किलोमीटर दूर सीएससी पोठिया किए जाने से प्रसूताओं से लेकर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की जिंदगियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। यही कारण है, जब से ये जानकारी आम लोगों में फैली है, तब से आम लोग से लेकर नेता तक सभी अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं। प्रशासन के इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में भी गहमागहमी शुरू हो गई है। हालांकि इस अस्पताल में राजनीतिक गहमागहमी का अपना पुराना इतिहास है। मोहम्मद इदरीश पास के गांव अठियाबाड़ी के रहने वाले हैं। 1987 में किन परिस्थितियों में इस अस्पताल का उद्घाटन हुआ था, उस संबंध में वो बताते हैं। यहाँ जो है लगभग यानी 85 के 90 के बीच में जो है मोहम्मद हुसैन आजाद जो है वो स्वास्थ्य मिनिस्टर बना था और उन्होंने जो है ये हॉस्पिटल पास किया, 72 बेड का हॉस्पिटल पास किया और 72 बेड का हॉस्पिटल पास करने के बाद जो है पूरी तरह से बिल्डिंग बन के तैयार हो गया। अब यानी इलाज वगैरह शुरू होना चाहिए। उसके ही बीच में जो है फिर इलेक्शन आ गया। इलेक्शन आने के बाद जो है तकरीबन 92 में जनता दल से सुलेमान वकील साहब जो है वो यहाँ से विधायक बना और वो जो है यहाँ से जो है यानी 72 बेड का 36 बेड तोड़कर पुठिया लेके चले गए। यानी आधा हॉस्पिटल का बंटवारा हो गया और आधा जो है पुठिया में चला गया और आधा छत्तरगाछ में ही रह गया। तो उसी समय जो है हॉस्पिटल का काम जो है शुरू हुआ है, उसी समय से हॉस्पिटल चल रहा है। गीता देवी अस्पताल में सफाई का काम करती हैं। इसके एवज में उन्हें हर महीने लगभग 4000 रुपए मिल जाते हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाता है। अस्पताल के स्थानांतरण की खबर से वो परेशान हैं कि अब उनके बाल बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा का इंतजाम कैसे होगा। सफाई कर्मी है, हम साफ सफाई करते हैं हॉस्पिटल में। तो अभी जो आदेश आया भवन असुरक्षित है, भवन जो है पूरा हॉस्पिटल पोठिया जाने की तैयारी कर रहा है। तो सब पोठिया जाने के लिए तैयार, सरकारी स्टाफ चल जाएगा। हम लोग प्राइवेट है, हम लोग कहाँ चल जाएंगे? हम लोग सफाई वाली, हम लोग कहाँ चल जाएंगे? यहाँ से जो चल जाएंगे तो हम लोग का बाल बच्चा क्या खाएगा, हम लोग क्या खाएंगे, कैसे हम लोग रहेंगे? तो कितने सफाई कर्मी हैं टोटल? हम लोग 6 आदमी हैं। पूरा 6 का 6 आदमी जो है छत्तरगाछ इलाके से ही हाँ, आसपास से ही। हाँ, आसपास से है हम लोग। तो आप लोग अगर वहाँ पर बुलाए तो जा पाइएगा? नहीं, हम लोग कैसे पोठिया जाएंगे? हम लोग यही कोई सुविधा हम लोग को कर देता। क्या हिसाब से मिलता है आप लोगों को? हम लोग को ऐसे 3000 4000 वेतन दे रहा है। 3-4 हजार? हाँ, 3-4 हजार में हो जाता है गुजारा? अब कैसे क्या करेंगे? तो पेट के लिए तो करना ही ना पड़ेगा, मजबूरी में ना कर रहे हैं हम लोग, ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। अब्दुस समद आजाद कहते हैं कि भवन जर्जर कोई एक दिन में नहीं हुआ है। प्रशासन को इसकी खबर थी तो उन्होंने इस पर गौर क्यों नहीं किया। आज अचानक अस्पताल को दूर भेजना प्रशासन की नाकामी है। शिफ्ट करने का जो कंडीशन है वो बिल्डिंग को लेकर के, जब तक न्यू बिल्डिंग नहीं बनती है तब तक असुरक्षित है, तो पेशेंट को तो देख नहीं सकता, रख नहीं सकता।
तो शिफ्ट करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत बड़ा एरिया है। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहें तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है आपको, ठाकुरगंज या किशनगंज या फिर इस्लामपुर। इस बीच में तो कोई हॉस्पिटल है नहीं, एक यही है। तो अगर ये शिफ्ट करता है तो यहाँ के सारे लोगों को परेशानी होगी। आज आप किस सिलसिले में आए? मैं भी किसी पेशेंट को देखने ही आया हूँ, एक्सीडेंट केस हुआ है। देखिए, ये नाकामी तो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन का है। अगर पहले से ये लोग देखते तो ये हालत नहीं आती, नौबत नहीं होती यहाँ से शिफ्ट करने का। पहले से ऑलरेडी कुछ बिल्डिंगें बनी हुई है यहाँ पे, उसको बढ़ा करके इसको टेम्प्रोरी कुछ किया जा सकता था अगर पहले से ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो देखते हैं। अब अचानक ये शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ के लोगों को तो बहुत सारी परेशानियाँ आ गई हर तरह से। मोहम्मद नूरुल हक स्थानीय निवासी हैं। वो बताते हैं कि भवन की जर्जरता को लेकर उन्होंने कई बार वीडियो बनाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भेजा है, लेकिन किसी ने समय रहते संज्ञान नहीं लिया। आज 8 सालों से मैं वीडियो भी बना के मंत्री क्या करें कि ये एमएलए साहब को, एमपी साहब को और फेसबुक में, व्हाट्सएप में मैं ये भी जारी किया था कि जर्जर स्थिति है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे निकम्मे और नाकाम एमपी और एमएलए दोनों सिर्फ हिंदू मुस्लिम का डर दिखा करके अपने वोट ले लेते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। मैं तो यही कहूँगा, इससे बड़ी नाकामी और क्या हो सकती है उन लोग को। और ये जानता है कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और देगा तो वोट हम ही को ही, करें या ना करें। झांकने तक नहीं आते इधर, वो लोग देखते तक नहीं। उन लोगों की तरफ से भी बताया गया कि अस्पताल का भवन नया, कई बार बताया गया है कि ये अस्पताल जर्जर हो रहा है, इसके ऊपर आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखिए, जिसका स्वरूप ये हुआ कि आज हॉस्पिटल में आपको नोटिस लग चुका है कि आज से हॉस्पिटल बंद हो गया। आगे वो कहते हैं कि अगर अस्पताल यहाँ से जाता है तो इसका खामियाजा सांसद को भुगतना होगा। लेकिन मैं इतनी बात जरूर कह देता हूँ कि विधायक और एमपी दोनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बस इलेक्शन का 10 से 11 महीना बाकी है ना, आप देख लीजिएगा। शब्बीर आलम स्थानीय पत्रकार हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में भवन पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन प्रशासनिक आदेश तुगलकी है। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में ही कर्मियों के लिए आवासीय भवन बनकर तैयार है, प्रशासन चाहे तो उसे इस्तेमाल में ले सकता है। आसपास के आप लोग देख रहे हैं कितने पंचायतों का एक इकलौता ही ये अस्पताल है। अगर ये अस्पताल बंद हो जाता है तो मैं कहता हूँ आए दिन कितनी मृत्यु होगी, कितनी मौत और कितनी जाने जाएंगी, ये हम बता नहीं सकते हैं। रात से अभी तक सुबह तक 2 डिलीवरी पेशेंट यहाँ से रेफ़र किया गया है। दोनों डिलीवरी पेशेंट यहाँ पे लाए गए थे, वो पूरे अस्पताल परिसर का चक्कर लगा रहे थे, परेशान थे, दर्द से छटपटा रहे थे। मगर उन्हें डॉक्टर में गए, डॉक्टर ने कहा कि किशनगंज या पोठिया ले जाना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ से किशनगंज ले गए और किशनगंज ले जाते वक्त खुदा ना खास्ता उनकी मृत्यु हो गई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये बताने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ के ग्रामीणों का हमारा यही कहना है कि कम से कम अस्पताल परिसर में जो जगह ये खाली आप देख रहे होंगे पीछे, इसमें कम से कम 4 रूम जो डिलीवरी पेशेंट के लिए दिया जाए और एक ओपीडी के लिए दिया जाए, ताकि तत्काल अभी जब तक अस्पताल ना बने यहाँ पर इलाज हो सके। बस हमारी यही मांग है। मोहम्मद आदिल छात्र राजद प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने प्रशासन के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया। ये हमारा छतरगाज का मसला है और एकमात्र हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल है जहां इस तरह से तुगलकी फरमान करके हॉस्पिटल को बंद कर देना यह कहीं तक उचित नहीं है, यह अनुचित है। क्योंकि अगर भवन बनती भी है तो हम समझते हैं कि भवन को बनने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। ऐसी स्थिति पर आप आपातकालीन स्थिति को बंद करके आप हमें पोठिया में अटैच कर देते हैं, यह कहीं का कहीं उचित नहीं है। वहीं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी कहते हैं कि ठाकुरगंज से किशनगंज तक जाने वाली सड़क इसी इलाके से गुजरती है, जिस पर अक्सर बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अस्पताल के सही लोकेशन पर होने के कारण लोगों को जीवन दान मिलता है, लेकिन अब क्या होगा नहीं पता। अगर किसी शख्स के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। किशनगंज ठाकुरगंज रोड के दरमियान ये छतरगाछ पंचायत है और मेन रोड के करीब ये छतरगाछ रेफरल अस्पताल है। इस रोड पर मैं समझता हूँ कि ठाकुरगंज से किशनगंज तक कोई सरकारी अस्पताल इतने करीब में नहीं है रोड के, जिसमें मरीजों को जाने में सुविधा हो। इस रोड पर आए दिन हादसा
होता रहता है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। और बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि रोड में एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट वाले मरीज को, पेशेंट को यहाँ लेकर आया गया, तब जाकर उसकी जान बची। अगर ये अस्पताल नहीं होता तो शायद ही उसकी जान बच पाती। ऐसा बारहा हुआ है। नजरुल इस्लाम स्थानीय समाज सेवी हैं। वो किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद से इसका हल निकालने की गुजारिश कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान में ये जो हालत हमारा छतरगाछ रेफरल हॉस्पिटल का है सर, तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे एमपी साहब, हमारे बड़े भाई डॉक्टर जावेद साहब मेरे घर के तो हैं, लेकिन हम उसके घर के शायद नहीं है। इसीलिए मेरा आज ये स्थिति है कि इस हॉस्पिटल को लेके जाकर जो है फिर पूठिया में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब यहाँ भवन बनेगी। लेकिन यहाँ जो पेशेंट आते हैं डेली में, ज़्यादा तो माता और बहनों को ही हमारे परेशानी होगी, क्योंकि वो जो हमेशा जो जितने भी पेशेंट यहाँ दिन को आते हैं उन लोग को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो हम एमपी महोदय से यही गुहार लगाते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे एमपी साहब सबसे पहले हमारी जो व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उनको दे। मैं उनको गहरी यानी नींदों से जगाने वाली बात मैं बोल रहा हूँ नजरुल इस्लाम, कि हमारे जो घर पे रेफरल हॉस्पिटल है, कम से कम इसका सुविधा हमको करवा के दे। इस पूरे मामले को लेकर हमने प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी शाहिद रजा अंसारी से बात की तो उन्होंने बताया कि बिल्डिंग जर्जर होने के कारण ये फैसला आया है। फिलहाल ओपीडी को छोड़कर सभी आपातकालीन सेवाओं को पोठिया स्थित सीएससी के साथ टैग किया गया है। चूंकि ओपीडी चलाने के लिए हमारे पास कोई भवन नहीं है, इसलिए हम ऐसी जगहों को चिन्हित कर रहे हैं जहां से ओपीडी चलाया जा सके। सफाई कर्मियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस पर फैसला बड़े पदाधिकारी करेंगे। वहीं किशनगंज विधायक इजहारुल हुसैन ने बताया कि हमने इस मामले को बिहार विधानसभा में निरंतर उठाया है। नतीजतन छत्तरगाछ रेफरल अस्पताल के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। टेंडर होते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अस्पताल को पोठिया के बजाय कहीं आसपास ही स्थानांतरित किया जाए। परसों हम लोग को पता कि ऐसा मामला है। जर्जर हालत, एक्चुअली जर्जर हालत है भी। मैं जीतने के बाद फर्स्ट में वहाँ गया था, पोजीशन देखा जर्जर हालत है उसकी, तो मैंने विधानसभा क्वेश्चन भी किया। इस सिलसिले में विधानसभा क्वेश्चन के बाद इसका एस्टिमेट बना, पहले बनने के बाद वो सेंक्शन होना था, लेकिन फिर दोबारा जब आया वो लोग देखा कि इस पैसे में नहीं होने वाला, तो उसको रिवाइज एस्टिमेट किया गया है। जो 6 करोड़ कुछ का था, उसको इसको रिवाइज करके हम 9 करोड़ 99 ऐसा लगभग 10 करोड़ का ये बजट बना है। और मुझे उम्मीद है कि ये टेंडर प्रोसेस में मैं प्रशासनिक स्वीकृति करा लिया हूँ। पटना आने से, किशनगंज आने से पहले ही मैं गया था, ऑफिस हो गया है। वो टेंडर प्रोसेस में इंशाल्लाह जैसे टेंडर प्रोसेस में होगा, टेंडर होगा, वर्क ऑर्डर होगा, काम शुरू होगा। लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि इस हॉस्पिटल को वहाँ नहीं शिफ्ट किया जाए, पोठिया नहीं किया जाए, आसपास कहीं और से मतलब सरकारी भवन सब हैं। जिससे अभी हाल में वहाँ पे पंचायत भवन बना है, बहुत अच्छा है, मैं भी वहाँ उद्घाटन में गया था, वहाँ हो जाए। या फिर उसके अगल बगल में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे चीचोबड़ी बेहतरीन हॉस्पिटल्स है। अगर कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें एपरेटस भी सेट हो, वहाँ पे सेट हो सकता है। और उसके अलावा और भी मैंने सुना कि झारवाड़ी में एक बहुत बेहतरीन, मैं गया हूँ वहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल है। तो मैं अभी एक्चुअली डीएम साहब से हमको मीटिंग है, जस्ट इसी सिलसिले में बात होगी और कुछ न कुछ निर्णय निकलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ के लोग परेशान हों।